नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और आज की बात, आपकी आंखों के सामने जो भ्रम का चश्मा लगा हुआ है वो लगभग उतर जाएगा। उसके पहले मैं आपसे ग्राम प्रधान के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ग्राम प्रधान आपके ग्राम सभा में क्या महत्व रखते हैं, क्या काम होता है, उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मेरी नज़र में ग्राम प्रधान ग्राम के जनप्रतिनिधि हैं, या यूँ कहें पब्लिक सर्वेंट, जिनका दायित्व तो होता है कि ग्रामीणों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना होता है, और बिना पक्षपात के। लेकिन विडम्बना ऐसी हो गई है कि आजकल के ग्राम प्रधान यानी पब्लिक सर्वेंट अपने को किसी मंत्री से कम नहीं समझते, या यूँ कहें कि अपने को ग्राम सभा का मालिक समझते हैं, और उन परिवारों को अधिक महत्व नहीं देते हैं जिनके घरों में वोटरों की संख्या कम होती है। ये उन्हीं परिवारों को अधिक महत्व देते हैं जहां वोटरों की संख्या अधिक होती है, जबकि इसके विपरीत असली मालिक तो जनता होती है। इनका अस्तित्व उन्हीं पर निर्भर होता है। और एक ज़रूरी बात, इनको ये भी लगता है कि ये जो भी पैसा ग्राम सभा या जनता के लिए खर्च करते हैं, इनके ही पॉकेट से जा रहा है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे पैसा तो जनता ही का है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो पैसा गवर्नमेंट को दिया जाता है या जमा होता है, गवर्नमेंट उन्हीं पैसे को जनता को रिटर्न कर देती है। तो दोस्तों, आज के बाद अपनी सोच को बदलें और अपने पैसे का जिस तरह हिसाब लेते हैं वैसे ही इनसे हिसाब लें, और साथ साथ सवाल जवाब भी करें, इसलिए कि इनको इन सब कामों के लिए मेहनत आना भी मिलता है। तो दोस्तों, सरकार भी ग्रामीणों की समस्या को सुनने और करने तक का सैलरी देती है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ कमेंट भी करें, क्योंकि आपके लिखे कमेंट के माध्यम से चैनल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि सरकार इनको सैलरी देती है, तो उसकी जानकारी मैं स्क्रीन के माध्यम से दूंगा कि 2022-23 के लिए इनको जो सैलरी का भुगतान किया गया है वो लगभग 48,000 का किया गया है। प्रधान मांडे के नाम से इन्होंने लिया है, और ये मार्च से लेकर अप्रैल 2023 तक का 48,000 का भुगतान इन्होंने अपने अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो आज की बात पे अपने आँख के सामने से काला चश्मा निकाल दीजिए। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले तो मैंने आपको सेक्शन वाइज सेलेक्ट करके देखना सिखाया है। आज मैं आपको दूसरे तरीके से इसको देखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, करना ये है कि आपके सामने जो रिपोर्ट है वो 22 और 23 का है, और आपको करना ये है कि जो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको डाउनलोड के लिए पूछेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ ओपन कर लीजिएगा, तो ये आपके फाइल में सेव हो जाएगा। अब इसे आप ओपन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो 22 और 23 का जो स्ट्रक्चर था, जो आप 1 बाय 1 देख रहे थे सेक्शन वाइज, अब आपको ये सभी जानकारी एक ही पेज में उपलब्ध हो जाएगा। ये देखिए 22-23 का प्लान का रिपोर्ट है, और ये देखिए पूरी जानकारी एक ही पेज में उपलब्ध हो गई है। ये देखिए, जैसे पैसानी में पेयजल मरम्मत कराया गया, ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर है 98,230 रुपये का। पौसारी में धारा निर्माण कराया, ड्रिंकिंग वाटर 50,000 का। पौसारी में पेयजल टैंक निर्माण कराया 80,000 का। कल्याणेश्वर मंदिर में शौचालय निर्माण कराया 1,28,230 रुपये का। तो ये जितने भी खर्च हुए हैं ग्राम सभा में या ग्रामीण क्षेत्र में, ये 2022 और 2023 का है। अब आपको करना क्या है, जिस तरह आपने 22-23 का प्लान ईयर निकाला, उसी तरह 21 और 22 का भी आपको निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा या सिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ऐसा करना है कि आपको जो सेक्टर वाइज है ना, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस सेक्टर वाइज आपको टैली करना है 2023 में
और 2021 और 22 में। तो जैसे आप देखेंगे 2022-23 में बैसानी में पेयजल मरम्मत कराया गया है 98,230 रुपये का। पौसारी में धारा का निर्माण कराया है 50,000 रुपये का। पौसारी में पेयजल टैंक निर्माण कराया है 80,000 रुपये का। अब आपको क्या करना है, 2021 और 2022 में इसे टैली करना है कि 2021 और 22 में ड्रिंकिंग वाटर के सेक्टर में जहाँ जहाँ पैसे का खर्च हुआ है उसे मैच करना है। तो दोस्तों, अब मेरे स्क्रीन में 2021 और 2022 का प्लान ईयर सामने आ गया है। तो मैं आपको ड्रिंकिंग वाटर के सेक्टर में ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि 2021 और 2022 में ड्रिंकिंग वाटर का दो ही स्टेटस दिया हुआ है। एक तो बैसानी में पेयजल मरम्मत कराया गया है 1,30,152 रुपये का। साथ ही साथ बैसानी में धारा निर्माण कराया गया है 60,000 का। तो आप देखेंगे कि 2022 और 2023 में भी बैसानी में पेयजल निर्माण कराया गया और जो अमाउंट था वो 98,000 प्लस था। यहाँ पर बैसानी में पेयजल मरम्मत कराया 1,30,192 रुपये का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई सत्य नहीं है। सत्य की खोज तो आपको करनी है। 22-23 में भी काम हुआ बैसानी में और 21-22 में भी काम हुआ। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रश्न रहेगा, हम लोगों ने भी अब घर बनाया है। हमने जो घर बनाया वो 1998 में बनाया और आज लगभग 25 साल हो गए। इन 25 साल में हमने उसमें एक भी पैसा मरम्मत के लिए खर्च नहीं किया है। यहाँ तक कि जो पानी का कनेक्शन है वो ज़मीन के अंदर में है और ऊपर से प्लास्टर है। तो आज दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ी उसे तोड़कर मरम्मत कराने की। अब मेरा क्वेश्चन ये है ग्राम प्रधानों से, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से, आखिर ये ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके कारण से हर साल इन्हें मरम्मत कराने की नौबत पड़ जाती है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको फिर अगले साल मरम्मत की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं यहीं पर आपको सबूत दूंगा। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको व्यू के बटन को सेलेक्ट करना बताया था, जहां से आप देखेंगे कि आपके ग्राम प्रधान ने ग्राम के विकास के लिए कितने रुपए का खर्च किया है 2022 और 2023 में। तो दोस्तों, आप देखेंगे व्यू सेक्शन के जस्ट पैरेलल में डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो आपको करना ही है कि आपको इस डाउनलोड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और ये आपके फाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको बता रहा था जिसके माध्यम से आप ग्राम प्रधान के अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ये वही सबूत है। में लिखा हुआ एनालिसिस ऑफ रेट, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, बिल ऑफ क्वांटिटी। और ये मटेरियल का जो सबूत है ये आपके लिए काफ़ी होगा ग्राम प्रधान के अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि इसमें वो सभी जानकारी है जिस नॉर्म्स के माध्यम से इनको कंस्ट्रक्शन करना है। वो सभी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं और ये सभी गाइडलाइंस MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से गठित किया गया है। इनका स्पेसिफिकेशन विथ क्लॉज वाइज दिया हुआ है। तो इसका जो पैरामीटर है वो एकदम फिक्स है, उन्हें इसी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। इस गाइडलाइंस में ये दिया हुआ है कि जो आप चिनाई करेंगे उसमें रेते और सीमेंट का जो रेशियो होगा वो भी आपको इसमें लिखा हुआ है। साथ ही साथ सीमेंट, रेत और जो ग्रेडेड स्टोन 20 mm का है उसका क्या रेशियो होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। चिनाई कैसे करनी है और किसकी गाइडलाइंस में करनी है, ये सभी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप अपने पर्टिकुलर साइट में जाएंगे जहाँ आपको ये लगता है कि इस साइट में जो काम हुआ है इसमें धांधली हुई है। तो आप एक काम करेंगे, आप उस साइट में जाएंगे, उसका एक सैंपल ले लीजिएगा और उसे
किसी भी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवा लीजिएगा। टेस्ट कराने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में उस साइट के मटेरियल की गुणवत्ता आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आप उसका एक रिपोर्ट बना लीजिएगा। साथ ही साथ आप इन 3 पन्नों का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और 21-22, 22-23 का भी स्टेटमेंट ले लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उसे एड्रेस कर सकते हैं और आप कंप्लेंट लिख कर इन सभी कॉपियों को अटैच कर आप अपने डीएम के पास में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। साथ ही साथ आप उसका रिसिप्ट ले लीजिएगा। रिसिप्ट से फ़ायदा ये है कि आपके कंप्लेंट का क्या प्रोग्रेस है, इसकी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस जानकारी को एज ए टूल्स उपयोग करिएगा, ताकि फ़ायदा ये होगा कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की धांधली नहीं हो पाएगी। तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा और हर बार जो है मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन पैसों का उपयोग कुछ अच्छे काम यानी ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको जानकारी देना है। डिजिटल इंडिया के उद्देश्य, उसके मुहिम को जन जन तक पहुंचाना है, यही मेरा उद्देश्य है। चैनल अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चैनल को देते हैं यहीं विराम। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।